नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली में चल रही लोजपा के संसदीय दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल लोजपा की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ हुआ और कौन कौन से ऐसे विषय थे जिस पर फैसला किया गया है। तो चलिए शुरू से आपको शुरुआत करते हैं। इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि एक बार फिर से जेडीयू के ऊपर चर्चा हुई। मतलब ये कि जब से एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू किया था, उसके बाद से ही जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया था, जिसमें कि ललन सिंह की तरफ से कहा गया था कि चिराग पासवान कालिदास हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काटते हैं। इस बैठक में जितने भी सांसद मौजूद थे उन्होंने इसकी निंदा की और साथ ही साथ एक प्रस्ताव भी इसके खिलाफ में वहां पर पारित किया गया। इसके अलावा दूसरा बयान जो केसी त्यागी की तरफ से दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ हमारा गठबंधन कभी हुआ ही नहीं, तो इस बात का स्वागत किया गया। इन सब के अलावा जो पिछली बार 143 विधानसभा सीट पर बात बनी थी, जो पिछली बार भी संसदीय दल के बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बताया गया था कि 143 विधानसभा सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी और वहां पर वैसे प्रत्याशी उतारेगी जो कि जेडीयू के प्रत्याशी को सीधी तौर पर चुनौती दे सके। तो उस पर भी एक बार फिर से सहमति बनी है और इसमें भी ये कहा गया है कि जितने भी लिस्ट है 143 विधानसभा सीट की और वहां से उम्मीदवार की, उसको फाइनल किया जाए और फिर आगे उसे चिराग पासवान को दिया जाए। इन सब के अलावा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की डॉक्यूमेंट बैठक जो है अब फिर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के जब आगाज भी नहीं हुए थे, मतलब साल की जब शुरुआत हुई थी, उसी वक्त से चिराग पासवान बिहार के क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। तो आपको बता दें कि साल की शुरुआत में ही चिराग पासवान ने एक यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वो हर क्षेत्र में जा रहे थे, जिसका नाम उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिया था। कोरोना काल होने की वजह से, कोविड आ जाने की वजह से वो रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से अब उस पर चर्चा की गई है और उसको नए सिरे से उसकी शुरुआत जो है की जाएगी और इसको लेकर बैठक भी अब किया जाएगा। इन सब के अलावा एक बार फिर से बैठक में रघुवंश प्रसाद सिंह को वापस से श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया और साथ ही साथ रामविलास पासवान के सेहत पर भी बातचीत की गई, क्योंकि आपको बता दें कि रामविलास पासवान बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो उनके सेहत को लेकर भी चर्चा हुई है। और लास्टली और फाइनली एक बार फिर से यही कहा गया है कि एक बार फिर से केंद्रीय संसदीय दल की बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस बैठक में टास्क दिए गए हैं सांसदों को, वो ये टास्क है कि 143 विधानसभा की जो सीट है वहां से कौन एप्रोप्रिएट उम्मीदवार होंगे, कौन सी वो सीट होगी, उसको एक लिस्ट बनाना है, उसको फाइनलाइज करना है और उसके बाद उसको आगे बढ़ाना है और फिर केंद्रीय संसदीय दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। मतलब साफ है कि चिराग पासवान के बीते दिनों जो खबर आई थी और जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं देना चाहते, वो कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जेडीयू के खिलाफ जो नाराजगी है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर से आज जो संसदीय दल की बैठक हुई है उसमें फिर से लोजपा इस बात पर अडिग है कि 143 विधानसभा सीट पर वो चुनाव की तैयारी कर रही है और वहां से उम्मीदवार को फाइनल भी कर रही है। लेकिन एक बार फिर से एक और मौका, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक और वक्त जो है, कुछ और दिनों का वक्त चिराग पासवान ने लिया है और ये कहा है कि अब अगली जो केंद्रीय संसदीय दल की बैठक होगी उसमें साफ किया जाएगा। तो फिलहाल बिहार एनडीए गठबंधन में भी पेच जो है बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है कि चिराग पासवान आखिर आगे क्या करने वाले हैं। आज लग रहा था, आज सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई थी कि शायद इस बैठक में ऑलमोस्ट ये फैसला ले लिया जाएगा कि आखिर क्या करना है चिराग पासवान को, लेकिन अभी भी इस बैठक में फैसला पूरी तरीके से नहीं लिया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।